ये धन दान देने से कम नहीं होता। लोगों की धारणा है हमने इसको इकट्ठा किया है, यदि देंगे तो कम हो जाएगा, कम नहीं होता। एक पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का ग्रंथ है, बहुत सुंदर बात उसमें लिखी गई है। आचार्य पद्मनंदी ने उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी? पुण्य क्षयाक्षयमुपैति न दीयमाना लक्ष्मी रतः कुरुत संतत पात्र दानम कूपे न पश्यत जलम ग्रहिणा समन्ता दाकृष्यमाणमपि वर्धत एव नित्यम। बहुत सुंदर बात कही है। जो लोग दान देने से डरते हैं, दान देने से हमारे पास कम पड़ जाएगा, दान नहीं देना चाहते, उनके लिए बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा पुण्यत क्षयात क्षयम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी का नाश कब होता है? पुण्य क्षयात, पुण्य के क्षय होने से लक्ष्मी नाश को प्राप्त होती है। न दीयमाना, दान देने से कभी भी लक्ष्मी नाश को प्राप्त नहीं होती, किंतु पुण्य के क्षय होने से लक्ष्मी संपत्ति समाप्त हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। इसलिए लक्ष्मी रतः, हे लक्ष्मी बानो, आज पुण्य के उदय से आपको लक्ष्मी प्राप्त हुई है। कुरुत, करो, पात्र दानम, पात्र दान करो। कब? एक दिन कर लिया, क्यों? एक दिन आ गए, एक दिन कर लिया, बस महाराज का हार हो गया, बस ये काम हो गया, बस नहीं, सततम, एक विशेषण दिया, निरंतर पात्र दान करते रहो। हे लक्ष्मी बानो, आज पुण्य के उदय से आपको लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तो निरंतर पुण्य के काम में इसको लगाते रहो, दान करते रहो। फिर अंतिम दो पंक्तियों में उदाहरण दिया है। कूपे न पश्यत, क्या आपने कुएं को नहीं देखा? जलम ग्रहिणा समन्तात, जिस कुएं के चारों ओर से लोग उसमें से पानी निकालते रहते हैं। कुआं देखा आपने? छोटे कुएं भी रहते हैं और ऐसे बड़े बड़े कुएं भी हमने देखे हैं। 40-40, 50-50 लोग एक साथ पानी खींच सकते, इतने बड़े बड़े कुएं भी हमने देखे हैं। तो समन्तात यानी चारों ओर से लोग उसमें से पानी खींचते रहते हैं, फिर भी उस कुएं का पानी समाप्त नहीं होता। आकृष्यमाणम अपि, पानी निकालते हुए भी, खींचते हुए भी, वर्धत एव नित्यम, वर्धते, वह पानी बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता। पानी अगर निकालने से कम होता, सभी लोग पानी निकालते हैं तो कुआं सूखना चाहिए था। पानी समाप्त नहीं होता, किंतु बढ़ता ही रहता है। उस कुएं में जो पानी आता उसकी झिर रहती है, झिर से पानी बढ़ता रहता है, और जिस दिन वह झिर सूख जाती है और कुआं भी सूख जाता है। पानी निकालने से कुआं सूखता नहीं, किंतु जो जिस झिर से पानी आता रहता है वह झिर सूखने से कुआं सूख जाता है। आपके पास लक्ष्मी आ रही है, किससे? पुण्य की झिर से। जिस दिन ये पुण्य की झिर सूख जाएगी, लक्ष्मी आपके पास आने वाली नहीं है, और जो है वह भी आपको छोड़ करके जाने वाली है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। लेकिन फिर भी हम मोह के कारण से, लोभ के कारण से उसी लक्ष्मी के पीछे लगे रहते हैं, दान करने का भाव नहीं करते। तो शक्ति के अनुसार त्याग करना, त्याग तो करना लेकिन शक्ति के अनुसार करना, एक बहुत अच्छा विशेषण दिया आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने। त्याग नहीं कहा, शक्ति के अनुसार त्याग करना, दान करना। जब आप लोग दान कैसे करते हैं सुनो, हमने एक गांव में सुना, दान करते लिखा करके लाओ, लिखा करके लाओ, लास्ट में उस लिस्ट को देखते हैं किसने कितना दिया, और बाद में अपना नाम लिख करके उसमें लिख देते हैं। ये शक्ति तक त्याग नहीं है। अरे जो व्यक्ति रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, 300 रुपये कमाता है, और वह व्यक्ति 100 रुपये दान देता है, और आप करोड़ों कमाने वाले यदि 100 रुपये दान देते हो, तो ये शक्ति तक त्याग है क्या? ये शक्ति तक त्याग नहीं है।
शक्ति को छिपाना नहीं। यदि शक्ति को छिपा करके करेंगे तो ये रहने वाला नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देखा देखी नहीं होता, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये दिया जाता है। एक हमको घटना याद आ रही है, जब भाग्योदय तीर्थ का निर्माण हो रहा था, 98 की बात है, 1998 में आचार्य का चातुर्मास सागर में था। सागर में नियम सागर महाराज जी की दीक्षा हुई थी, मुनि दीक्षा। उसी सागर में भाग्योदय तीर्थ जो चिकित्सालय के रूप में निर्माण हो रहा था, वहाँ पर उसका निर्माण हो रहा था और सभी लोग अपनी अपनी राशि, रोज दान होता था, रोज लोग दान करते थे। एक दिन एक बुढ़िया जिसके हाथ में लाठी थी और लाठी टेकते टेकते आई और उसके सिर के ऊपर एक थैली थी और बोली, हम भी दान करना चाहते हैं। आचार्य के, उनको सब लोग आने नहीं दे रहे थे, आचार्य के कान में आवाज गई। आचार्य ने उनको आगे आने के लिए कहा, लोगों को हटाया, आगे आई। बुढ़ी थी, लाठी टेक करके आई थी और सिर के ऊपर एक पोटली थी। महाराज, हम भी दान करना चाहते हैं। क्या करते हो? दूसरे के खेत में काम करते हैं। तो क्या दान करना है? तो जो पोटली लाई थी और आचार्य के सामने रख दी और खोला उसको, उसमें क्या था? चना थे। क्या थे? चना, चना, हरभरा चने थे। उसमें 5-6 किलो चना होंगे और ला करके वहां पर रख दिया। हमारा ये दान भी इस भाग्योदय तीर्थ में लगना चाहिए। आचार्य ने कहा, कमेटी वालों को लो, इनका ये ले लो। और आचार्य बोले, लाखों रुपए तुम्हारे दान करने से इसका दान श्रेष्ठ है। दूसरे के यहां काम करके अपना पेट भरती है, लेकिन उसके भी दान के भाव है। सोचो, विचार करो, 5-6 किलो चने 5-6 लाख से कम नहीं है। ये एक एक चना सोने के चने के समान है। और आचार्य इतने भाव विभोर हो गए और कई बार आचार्य ने ये प्रवचन में उदाहरण भी दिया है। सोचो, यदि हम शक्ति को छिपाते हैं तो समझना आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। दूसरे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, आप अपने साथ स्वयं धोखा कर रहे हैं। आगे भविष्य में आपको इस प्रकार का लाभ मिलेगा नहीं। आज पुण्य के उदय में मिला है, इसका सदुपयोग कर लो।